हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने डेली रूटीन में पेशेंट्स देखती हूँ कि किस हद तक किसी का डैमेज हो सकता है। इनफैक्ट अगर उसको सही गाइडेंस ना मिल पाए, जब उसको कोई सिवियर डिस्क इंजरी हुई हो, उस टाइम पे अगर प्रॉपरली आपको गाइड करने वाला ना मिले कोई, तो कैसे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, अप डाउन हो सकती है। एक पेशेंट थी हमारे पास जिसका एमआरआई मैं यहाँ दिखा रही हूँ। 2018 में एमआरआई हुई थी उनकी, और उस टाइम उनको L4 L5 पे 5.3 गैप रह रखा था, और L5 S1 पे भी इनफेक्ट काफ़ी कम हो रखा था, 10 mm गैप बचा हुआ था। हुआ क्या था, उस टाइम वो लड़की बैठी हुई थी और सडनली चलता हुआ पंखा उसके सिर पे आके गिरा, जिसकी वजह से उसके बैक में काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई थी, और ये रिपोर्ट आपके सामने है। तो उस टाइम हुआ क्या, जहाँ भी उन्होंने दिखाया उनको बोला गया कि ये नॉर्मल है और कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और बस आप कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए और बस नॉर्मल ट्रीटमेंट ले लेना, यू विल बी ओके। तो ना उनको कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया प्रॉपरली कि क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं बताया गया। और मैं बताऊँ, हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, जब ये गैप इतना बचा होता है ना, 5.3 मीन्स आपके 50% से ज़्यादा डिस्क बाहर है उस टाइम। बाकी लेवल्स पे आप देख सकते हैं जैसे 17, 16, 14, 10 ऐसे गैप था। तो जहाँ 5.3 गैप बचा हुआ था, मीन्स मोर देन 2/3 डिस्क बाहर है और 1/3 अंदर बची हुई थी उस टाइम। तो काफ़ी सिवियर प्रॉब्लम थी। तो अब ये लड़की हमारे पास आई और इनको काफ़ी ज़्यादा पेन थी बिकॉज़ शी इज़ अ स्टूडेंट। तो मैंने इनकी जो चेकअप किया, मुझे लगा कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो जो 5.3 था उससे भी शायद कम हो चुका होगा गैप, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, बैठना उठना भी मुश्किल हो रहा था। इनफैक्ट टांग में पूरा नहीं जा रहा था, लेकिन कमर में और कुल्ले में ही जो दर्द थी उसी की वजह से पूरी टेढ़ी हो गई हुई थी और नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने एमआरआई दोबारा करवाई उनकी, अभी हाल ही की एमआरआई है उनकी, ये 2 अगस्त की ही। तो ये जब एमआरआई हमने करवाई तो आई वाज शॉक्ड एक्चुअली कि कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका था उस लड़की का। ये देखिए आप गैप्स जो उनके बाकी जगह पे सही थे गैप, L1 L2 पे 11 बचा हुआ है, L2 L3 पे 6 बचा हुआ है, L3 L4 पे 6.8 बचा हुआ है, और L4 L5 पे जहाँ वो 5.3 था अब बस 3.7 है, और L5 S1 पे भी जहाँ 10 था वहाँ 6.5 है। तो चारों लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये जो गैप है बिटवीन द डिस्क एंड द नर्व, वो कम हो चुका है। सिर्फ एक लेवल पे उनका सही बचा हुआ है, जहाँ पहले 4 सही थे, एक खराब था, वहाँ अब एक सही है और 4 खराब हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहूँगी, जो ऐसे ही कुछ भी आप एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट कर देते हैं रैंडमली, या कोई ट्रीटमेंट सही नहीं होता, कई बार क्या होता है कि झटके लगवा लेते हैं लोग। इनफैक्ट उनको कई बार कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, जाते हैं कहीं पे, कोई झटके लगाने वाला है, कोई मालिश वाला है, वो सब करवा लेते हैं, और उसके बाद टू माय सरप्राइज़ जितनी प्रॉब्लम उस बंदे को पहले नहीं थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है वो प्रॉब्लम। तो जो केस कई बार तुक्का से कह लो या किसी चीज़ से कह लो ठीक हो जाते हैं लोग, उनको तो देख लेते हैं, लेकिन जो अनएक्सपीरियंस होने की वजह से जो बिगड़ जाते हैं केस, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। उनके बारे में वो सिर्फ पेशेंट को ही पता होता है, और वो कहीं बता नहीं पाता, क्योंकि कहाँ जाके कंप्लेंट करेगा। आप कहीं पे कंप्लेंट नहीं कर सकते हो इन सब चीज़ों की। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, रैंडमली ऐसे ही कोई भी, जब तक अगर आपकी प्रॉब्लम पूरी डायग्नोज नहीं हुई है प्रॉपरली, विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट एनी सजेशन ऑफ अ डॉक्टर, डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग। बिकॉज खाली एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम्स, ये जो इतनी जो डिस्क बाहर निकली होती है, नहीं ठीक हो जाती है। डिस्क को बहुत आराम से सेटल करना पड़ता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये नॉलेज पहुंचती रहे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और अगर अपनी कुछ भी क्वेरीज़ रहती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए।
होपफुली हम जो भी कमेंट्स रहते हैं उन पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। बट कई बार बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो काफ़ी हद तक मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू वो बातें कवर करने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ स्टे विद अस एंड कंटिन्यू।